श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नौतपा शुरू होने वाले हैं और महाराज इस बार के जो नौतपा हैं ये बहुत ही विशेष होने वाले हैं, क्योंकि ये 25 मई सोमवार से शुरू होंगे। चूंकि इस बार के नौतपा की शुरुआत ही भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन सोमवार से हो रही है, इसीलिए इन दिनों आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए कुछ विशेष कार्य अवश्य ही करना चाहिए, ताकि आपको भी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त हो सकें। साथ ही महाराज नौतपा में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इन दिनों में करना बहुत अच्छा माना जाता है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। इसीलिए आप सभी इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि नौतपा केवल गर्मी के दिन नहीं होते हैं, बल्कि ये ऐसा समय होता है जब हमें अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होता है। तो जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इस बार नौतपा कब से कब तक रहने वाले हैं। तो देखिए महाराज, इस बार नौतपा 25 मई सोमवार से शुरू होंगे और 2 जून तक चलेंगे, यानी पूरे 9 दिनों तक सूर्य की तपन बहुत तेज रहने वाली है। वैसे तो गर्मी हर साल पड़ती है, लेकिन नौतपा के दिनों में सूर्य की किरणें धरती पर ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण गर्मी और अधिक महसूस होती है। यही वजह है कि इन 9 दिनों को विशेष माना जाता है। अब महाराज सबसे जरूरी बात यह आती है कि आखिर इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। तो देखिए महाराज, जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसका असर सबसे पहले हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम खान पान और रहन सहन में सावधानी नहीं रखते तो शरीर जल्दी खराब होने लगता है। कई लोगों को चक्कर आना, कमजोरी, पेट खराब होना, जलन और लू लगने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए नौतपा के दिनों में सबसे पहले आपको अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए महाराज, अगर आप इन दिनों में ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी दिनों में अगर आप थोड़ा बहुत तला भुना खा भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन नौतपा के दिनों में कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजों को बहुत कम कर दें। ज़्यादा तेल वाला खाना शरीर में गर्मी बढ़ा देता है और पेट पर भी असर डालता है। इसलिए इन दिनों में हल्का और साधारण भोजन करना ही अच्छा माना जाता है। अगर कभी जरूरत पड़ भी जाए तो बहुत कम मात्रा में ही तली भुनी चीजें लें। इसी तरह ज़्यादा मसालेदार भोजन से भी इन दिनों में बचना चाहिए। बहुत तीखा या ज़्यादा मसाले वाला खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नौतपा के दिनों में वैसे ही शरीर गर्म रहता है और ऊपर से अगर हम ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने लगें तो पेट की समस्या शुरू हो सकती है। गैस, जलन और अपच जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि भोजन साधारण और हल्का ही रहे, ज़्यादा मिर्च मसाले से दूरी बनाकर रखें। अब महाराज बात करते हैं उन लोगों की जो बाहर का खाना या पैकेट वाला खाना ज़्यादा खाते हैं। देखिए, नौतपा के 9 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल कम कर दें। बाजार का जंक फूड, पैकेट वाली चीज़ें, ज़्यादा समय तक रखा हुआ खाना या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इन दिनों में शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जितना हो सके घर का ताज़ा बना हुआ भोजन ही करें। बाहर की चीज़ों में तेल और मसाले भी अधिक होते हैं और कई बार गर्मी में वे जल्दी खराब भी हो जाती हैं। इसीलिए इन दिनों में सादा और ताज़ा भोजन करना ही बेहतर माना जाता है। अब महाराज हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं, जिसे पुराने लोग खास तौर पर मानते आए हैं। कहा जाता है कि नौतपा के दिनों में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी समय आप बैंगन खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 मई से 2 जून तक कोशिश कीजिए कि बैंगन से दूरी बनाकर रखें। कई लोग मानते हैं कि इस समय बैंगन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और पाचन पर असर डाल सकता है। इसलिए इन दिनों में बैंगन की सब्जी या बैंगन से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसी तरह लहसुन का सेवन भी कम मात्रा में करना चाहिए। देखिए, लहसुन पूरी तरह मना नहीं माना जाता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन शरीर में जलन पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप लहसुन खाते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में लें। यही कारण है कि नौतपा में बाहर के भोजन से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बाहर के खाने में मसाले,
लहसुन और कई गर्म तासीर वाली चीजें ज्यादा होती हैं। इसके अलावा महाराज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नौतपा के दिनों में शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। जितना हो सके ज्यादा पानी पीते रहिए। कई लोग गर्मी में पानी कम पीते हैं और फिर कमजोरी महसूस करने लगते हैं। अगर आप समय समय पर पानी पीते रहेंगे तो शरीर काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा छाछ, नींबू पानी और हल्के ठंडे पेय भी शरीर को राहत देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या बर्फ़ वाली चीज़ें बार बार लेना भी ठीक नहीं माना जाता है। अब महाराज बात करते हैं कि इन दिनों में बाहर निकलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए महाराज, नौतपा में दोपहर का समय सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप बहुत तेज रहती है। इसलिए अगर ज़्यादा जरूरी काम ना हो तो इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए, और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो अपने सिर और मुंह को कपड़े से ढक कर निकलेंगे। लू सीधे शरीर पर असर करती है और कई बार इंसान अचानक बीमार पड़ जाता है, इसीलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। महाराज, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। उन्हें ज़्यादा देर धूप में नहीं रहने देना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें पानी साथ लेकर जाएं और बीच बीच में पानी पीते रहें, क्योंकि नौतपा में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होने लगता है। अब महाराज बात करते हैं उन कामों की जो नौतपा में शुभ माने जाते हैं। देखिए, नौतपा के दिनों में सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इन दिनों में सूर्य मंत्रों का जाप भी बहुत अधिक शुभ और लाभदायक होता है। इसके अलावा महाराज, नौतपा में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। गर्मी के दिनों में अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, जरूरतमंद को भोजन देते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं तो ये बहुत पुण्यदायक माना जाता है। कई लोग रास्तों पर ठंडे पानी की व्यवस्था भी करते हैं ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। ऐसा करना सेवा का काम माना जाता है। साथ ही इन दिनों में पशु पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इतनी गर्मी में उन्हें भी पानी और भोजन की जरूरत होती है, इसलिए अपने घर की छत या बाहर किसी सुरक्षित जगह पर पानी का बर्तन जरूर रखें। पक्षियों के लिए दाना डालें, यह बहुत अच्छा काम माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवों की सेवा करता है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा नौतपा में पेड़ पौधे लगाना भी शुभ माना गया है, क्योंकि यही पेड़ आगे चलकर धरती को ठंडक देते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। अगर आप इन दिनों के में कोई पौधा लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो यह भी पुण्य का काम माना जाता है। पुराने समय में लोग नौतपा के दौरान पौधे लगाकर उनकी देखभाल शुरू करते थे ताकि बारिश आने तक वे मजबूत हो जाएं। अब महाराज, नौतपा के दिनों में केवल अपने खान पान का ही ध्यान रखना जरूरी नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें अगर इंसान अपनाए तो इन 9 दिनों का बहुत अच्छा फल उसे प्राप्त होता है। देखिए, जब सूर्य की तपन बहुत अधिक बढ़ जाती है तो केवल इंसान ही नहीं बल्कि पूरा वातावरण प्रभावित होता है। इसलिए इन दिनों में जितना हो सके शांत रहना चाहिए और शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए। कई लोग गर्मी में भी बिना आराम किए लगातार बाहर घूमते रहते हैं, जिससे उनका शरीर कमज़ोर होने लगता है। इसलिए नौतपा में कोशिश करनी चाहिए कि बेवजह धूप में ना निकलें। अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो सुबह के समय निकल जाएं, क्योंकि दोपहर का समय बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। खासकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप सबसे तेज मानी जाती है। इस समय गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सावधानी के इस समय बाहर घूमता है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए घर से बाहर निकलते समय सिर को कपड़े से ढककर निकलना चाहिए। चेहरे और कानों को भी ढककर रखना अच्छा माना जाता है ताकि गर्म हवा सीधे शरीर पर असर ना करे। इसी के साथ नौतपा के दिनों में बार बार पानी पीना बहुत जरूरी माना जाता है। कई लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन इन दिनों में शरीर के अंदर पानी की कमी बहुत जल्दी होने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा पानी समय समय पर पीते रहें। इससे शरीर को राहत मिलती है और कमजोरी महसूस नहीं होती। साथ ही छाछ, बेल का शरबत, नींबू पानी और साधारण ठंडे पेय भी शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी या बर्फ वाली चीज़ें बार बार लेना भी सही नहीं माना जाता है। अब महाराज, हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक विशेष बात बताते हैं जिसे बहुत से शिव भक्त नौतपा के दिनों में करते हैं। देखिए, जैसे
आप रोज भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, उसी तरह नौतपा में भी शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इन दिनों में अगर संभव हो तो एक की जगह 2 पात्रों में जल भरकर भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि गर्मी के इन दिनों में भगवान शिव को शीतल जल अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए आप अपने घर से 2 पात्रों में जल भरकर मंदिर जाएं, फिर शिवलिंग के सामने खड़े होकर दोनों पात्रों को अपने हाथों में पकड़ें और धीरे धीरे एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करें। माना जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं सुनते हैं। इसी के साथ महाराज नौतपा के दिनों में दान पुण्य का भी बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में किया गया दान कई गुना फल देता है। अगर कोई व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है, गरीब को भोजन देता है या जरूरतमंद की सहायता करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर गर्मी के दिनों में पानी का दान बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अगर संभव हो तो राह चलते लोगों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पशु पक्षियों की सेवा भी इन दिनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में पक्षियों और जानवरों को भी बहुत परेशानी होती है। उन्हें पानी आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए अपने घर की छत, बालकनी या बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर पानी का बर्तन जरूर रखें। पक्षियों के लिए दाना डालें, गाय, कुत्ते और अन्य जीवों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि महाराज जो व्यक्ति गर्मी के दिनों में जीवों की सेवा करता है उसे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, और जब पितरों की कृपा मिलती है तो जीवन के कई रुके हुए काम बनने लगते हैं। इसलिए नौतपा में केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि दूसरे जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी के साथ महाराज नौतपा के दिनों में पेड़ पौधे लगाना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यही पेड़ आगे चलकर धरती को ठंडक देते हैं। अगर आप इन दिनों में कोई पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो यह बहुत पुण्य का काम माना जाता है। कई लोग केवल पौधा लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली सेवा तब मानी जाती है जब आप उसकी देखभाल करें, उसे पानी दें और बड़ा होने तक उसका ध्यान रखें। देखिए महाराज नौतपा हमें प्रकृति के महत्व को भी समझाते हैं। जब धरती बहुत गर्म हो जाती है तब इंसान को एहसास होता है कि पेड़, पानी और प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। इसलिए इन दिनों में पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प भी लेना चाहिए। पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और जितना हो सके प्रकृति के करीब रहना चाहिए। अब महाराज एक बात और जो बहुत जरूरी है, नौतपा के दिनों में गुस्सा और तनाव भी कम रखना चाहिए। गर्मी का असर मन पर भी पड़ता है, कई लोग छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मन शांत रहे, भगवान का नाम लें, इस पर अच्छे विचार रखें और अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि अच्छा व्यवहार भी एक प्रकार का पुण्य माना जाता है। इसके अलावा महाराज नौतपा के दिनों में ज़्यादा भारी काम करने से भी बचना चाहिए। शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होता है। रात में समय पर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना अच्छा माना जाता है। सुबह का वातावरण अपेक्षाकृत शांत और ठंडा होता है, इसलिए पूजा पाठ और ध्यान के लिए भी यह समय अच्छा माना जाता है। अब महाराज हम बात करते हैं नौतपा में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज नौतपा के दिनों में भगवान शिव की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि जब पूरी धरती भीषण गर्मी से तप रही होती है तब भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्तों को शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो महाराज सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है शुद्ध जल। नौतपा के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाएं। कई लोग गंगा जल मिलाकर भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इससे शिव जी को शीतलता प्राप्त होती है और भक्त को भी मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा इन दिनों में कच्चा दूध भी शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बहाना चाहिए। जितनी श्रद्धा हो उतना ही अर्पित करें। इसके बाद साफ जल जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ महाराज आप नौतपा के दिनों में दही,
शहद और गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। कहा जाता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब महाराज बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है, इसलिए नौतपा के दिनों में शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बेलपत्र टूटा हुआ ना हो और उसे उल्टा भी ना चढ़ाएं। साफ और सही बेलपत्र श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके अलावा धतूरा और आक के फूल भी भगवान शिव को आप इन दिनों अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज नौतपा के दिनों में चंदन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि चंदन शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नौतपा में चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ महाराज अगर संभव हो तो नौतपा के 9 दिनों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा नौतपा के दिनों में भगवान शिव को ठंडी चीजों का भोग भी लगाया जा सकता है, जैसे मिश्री, खीर या फिर साधारण फल। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है सच्ची श्रद्धा। अगर मन से भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो वह छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इन दिनों में 2 पात्रों में जल भरकर शिवलिंग पर एक साथ जलधारा अर्पित करते हैं तो इससे भी भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो महाराज यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जिन्हें नौतपा के दिनों में ध्यान रखना अच्छा माना जाता है। आप भी इन 9 दिनों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा पानी पिएं, हल्का भोजन करें और ज़रूरतमंदों की मदद जरूर करें। धन्यवाद।